हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चेतन भगत के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। चेतन भगत एक फेमस राइटर है और उनका जन्म 22 अप्रैल 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षण धौलाकुआं नई दिल्ली के सेना पब्लिक स्कूल में हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी से पूरी करने के बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। इसलिए चेतन ने इरादा बदल लिया और 9 साल के अनुबंध पर इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी करने हांगकांग चले गए। वहाँ उन्हें लेखन का शौक पैदा हो गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसकी बदौलत वह कुछ लिख पाते। फिर उनके मस्तिष्क में एक नया आइडिया आया कि क्यों ना आईआईटी हॉस्टल की ज़िंदगी पर कुछ लिखा जाए, क्योंकि वे आईआईटी में खूब मौज मस्ती करते थे। फिर चेतन ने दिन रात एक करके और 5 Points Someone What Not to Do at IIT उपन्यास लिखा, जिसमें आईआईटी दिल्ली हॉस्टल के 3 लड़कों की कहानी थी। चेतन भगत सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यासों के लेखक हैं, जिनमें 5 Points Someone, One Night at the Call Center, The Mistakes of My Life, Two States, Revolution, What Young India Wants, हाफ गर्लफ्रेंड और मेकिंग इंडिया ऑसम शामिल है। ये सभी किताबें बाज़ार में आते ही प्रसिद्ध हो गई। उनकी किताबों में से 4 पर तो बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है। उन फिल्मों के नाम आमिर खान की 3 इडियट्स, कायपोचे, 2 स्टेट्स और हेलो है। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भगत को भारतीय इतिहास का सर्वाधिक बिकने वाला इंग्लिश भाषा का उपन्यासकार बताया। टाइम्स पत्रिका ने चेतन भगत को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2009 में राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को छोड़ दिया। 2014 को सलमान खान की फिल्म किक से उन्होंने अपने स्क्रीन प्ले करियर की शुरुआत की थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन भगत का कॉलम भी है। वे वॉइस ऑफ इंडिया स्टार एंकर हंट के निर्णायक भी थे। चेतन भगत ने एबीपी न्यूज़ पर 7RCR को होस्ट किया था, जिसे 11 जनवरी 2014 को दिखाया गया था। उनके इस कार्यक्रम में भारत के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की जीवनियाँ बताई जाती थी। इनका पहला उपन्यास 5 Points Someone What Not to Do at IIT 2004 3 विद्यार्थियों पर आधारित है, जो कि संस्थान के भारी कार्यभार का सामना कर उससे उभरने की कोशिश करते हैं। यह किताब इंडिया टुडे बेस्ट सेलर के लिस्ट में सबसे ज़्यादा दिनों तक रही। इस किताब ने 2004 में सोसाइटी यंग अचीवर अवार्ड और 2005 में पब्लिशर रिकॉग्निशन अवार्ड जीता। जाने माने हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी इस किताब पर 3 इडियट्स फिल्म बनाई है, जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में है। इनकी दूसरी किताब वन नाइट एट द कॉल सेंटर अक्टूबर 2005 में प्रकाशित हुई और जनवरी 2008 तक बेस्ट सेलर बनी रही। यह किताब एक कॉल सेंटर में काम करने वाले 6 लोगों पर आधारित एक रात की कहानी है। इस किताब पर पहले ही 2007 में एक फिल्म हेलो बन चुकी है, जिसमें सलमान खान, कैटरीना कैफ, शर्मन जोशी, गुल पनाग जैसे कलाकारों ने काम किया है। इनकी अगली किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वर्ष 2008 में प्रकाशित की गई। इस किताब की कहानी सन 2000 के आसपास अहमदाबाद के एक जवान लड़के गोविंद पटेल की कहानी है, जो व्यापार करने का सपना देखता है। इनकी अगली किताब रिवॉल्यूशन 2020 वर्ष 2011 में प्रकाशित हुई। इसका हिंदी अनुवाद भी श्री सुशोभित सत्तावत के नाम से रूपा प्रकाशन ने इसी वर्ष 2013 में प्रकाशित किया था। अब मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि पाठकों के लिए प्रत्येक पेज को सम्मोहक बनाऊं, जिससे वे पुस्तक में लीन हो जाए। यह विचार है चेतन भगत के, और वो आगे ये भी कहते हैं कि मुझे यह लगता है कि मैं मूल आवाज़ों से मिल पाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे तुम्हें बताने के लिए एक कहानी तो चाहिए। जब एक महिला आपके जीवन में आती है तो चीज़ें अपने आप संतुलित होने लगती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्यार में मूर्ख हो सकता है। दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति और सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति दोनों हमारे भीतर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो।
मैं दिल से एक पूंजीवादी हूँ और मुझे इस तरह के व्यावसायीकरण से कोई समस्या नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब शिक्षा एक लाभदायक व्यवसाय बन जाता है तो यह ठीक है, लेकिन जब यह भ्रष्ट हो जाता है तो यह बिल्कुल ठीक नहीं। भविष्य शब्द और महिलाओं का एक खतरनाक संयोजन है। ईर्ष्या एक सुखद एहसास है जब आप इसे कहीं पर होते हुए देखते हो। उन दिनों पुस्तकों 5 Point Someone, One Night at Call Center, 3 Mistakes of My Life इतनी ज़बरदस्त बिक्री हो गई कि उसका एक अपना ही रिकॉर्ड बन गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निवर्तमान छात्र पुरस्कार का प्रदान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, ये थी फेमस राइटर चेतन भगत जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।